बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम करोड़ों दुरूद सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज बहुत अरसे के बाद मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और लेट के लिए माजरत, क्योंकि यार मैं थोड़ा सा काम में बिजी हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं रेगुलर कर पा रहा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा तो जल्द से जल्द मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करने की जो कोशिश करूँ। आज का जो लेक्चर है ना जी, वो लेक्चर में मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि आपका जो पब्लिकेशन डॉट मीडिया का जो अकाउंट है वो किस तरह से इनवैलिड होता है और कैसे रिजेक्ट होता है और कैसे वो ब्लॉक होता है। मसला ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका मैसेज आ रहा है कि हमारा अकाउंट इनवैलिड आ रहा है, हमारी जो ईमेल आईडी है वो चेंज हो गई है, जो हमारा अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया है। तो इसका जो इश्यू है इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है, वो बता दें। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बकायदा उनकी एक ईमेल भी आपको दिखाऊंगा पब्लिकेशन डॉट मीडिया की, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊंगा इसको आपने हल कैसे करना है, इसको एक्टिव कैसे करवाना है, ठीक है। और उसके साथ ही मैं आज आपको एक न्यू इसके जो रेलिवेंट है उसके मुताबिक जो फार्म है वो बताऊंगा, जहां पर आप अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। वो भी बिल्कुल पब्लिकेशन डॉट मीडिया के ही तरह, और उसी तरह ही जो वेबसाइट वगैरह है वो आपने ऐड करनी है और अपनी प्राइस ऐड करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है एक दफा दूध पाक पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद हम वीडियो की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जो आज की जो वीडियो है ना जी, इसमें जो पब्लिक है जो मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो मैं आपको स्टूडेंट का जो मैसेज जो उनका अकाउंट ब्लॉक हुआ है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे शो होता है। जैसे ये मेरा एक स्टूडेंट है जी, इनका जो मैं अकाउंट है ना ये मैं आपको अभी इधर ऐड करके दिखाने लगा हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, ये देख सकते हैं आप जहाँ पर ये इनवैलिड आ रहा है ना, ये देखिए इनवैलिड क्राइटेरिया। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि ये जो अकाउंट है ना बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं जी कि ये जो रीजन है इसकी वजह से यानी कि हमारा जो ईमेल आईडी है वो चेंज हो गई है, या हमारी जो ईमेल आईडी है वो ब्लॉक, और जो अकाउंट है यानी ईमेल आईडी किसी ने चेंज कर दी। इसका ये रीजन, बल्कि ये रीजन नहीं है, इसका रीजन ये है जी कि जो आपका ये अकाउंट है जिस ईमेल पे आपने अकाउंट अपना क्रिएट किया था पब्लिक डॉट मीडिया का, वो आपका ब्लॉक हो चुका है। अब ब्लॉक किस वजह से हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैं आपको ईमेल आप उनकी दिखाने लगा हूँ। जब मेरे स्टूडेंट का ये ईमेल जो फॉर्म में ब्लॉक हुआ ना, तो मैंने उसको उनको एक ईमेल की थी, तो वो ईमेल का रिप्लाई मुझे कुछ इस तरह से दिया है। ये देखें, ये है वो ईमेल। ये देखिए जो ईमेल को रीड करके वी शो योर अकाउंट हैज इनएक्टिव, यानी कि इनएक्टिव भी शो होता है, इनवैलिड भी शो होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है। इनएक्टिव पर और इंटरनल टीम, ठीक है, जो इंटरनल टीम है ना जी इनकी, उन्होंने इसको उनका मेरे जो स्टूडेंट है उसका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो डिसीजन लिया गया है ना, दिस डिसीजन वाज टेकन एज फील्ड फॉर, और जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन है ना जो हमारी, ठीक है ना, वो आपने ब्रेक की है, यानी कि वो तोड़ी है, जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक किया गया है। वो कह रहे हैं कि आपने जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ दिया, ब्रेक किया है, जिसकी वजह जो जब आप साइन अप करके किया था इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई थी जो आपने एक्सेप्ट की थी, लेकिन आपने उनको तोड़ दिया, जिसकी वजह से आपका ये जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया, ठीक है। जिसमें उसके बाद उन्होंने बताया दिस में बी एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई भी वो रीजन हो सकता है, ठीक है। वी रिक्वायर आर्टिकल टू बी पब्लिश इज ऑन साइट। अब ये हम लोग उनको बताएं, वो हमें बता रहा है कि आपने जो जब फॉर्म को साइन अप किया था तो हमने आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी जो आपने एक्सेप्ट की थी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो चुका है। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है जी, वो इन्होंने कुछ बताएंगे इसकी वजह से जो आपका अकाउंट है वो ब्लॉक हुआ है। क्या है जी, सबसे पहले देखिए वी रिक्वायर आर्टिकल टू बी पब्लिश एज ऑन साइट परमानेंटली, ठीक है। वो कहते हैं कि हमने जो आर्टिकल है आपका, जी तो नाज़रीन वो जो कह रहा है जी कि हमारा जो आर्टिकल जो आपने पब्लिश किया है, एक तो आपने जो आर्टिकल पब्लिश किया है वो परमानेंट नहीं पब्लिश किया,
ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं यार कि आर्टिकल लाइव करवा देते हैं, आर्टिकल लाइव करवाने के बाद जब वो पेमेंट सेंड करते हैं तो उसके बाद वो एडमन को या रीसेलर को पेमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से उनका लिंक रिमूव हो जाता है। ठीक है, और अब सारी बात है पब्लिकेशन मीडिया ने अपना नुकसान तो नहीं ना करना, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो आर्टिकल है वो रिमूव हो गया और उन्होंने कहा कि आपने ज्यादातर जो लिंक है वो भी डू फॉलो आपने रिमूव कर दिया, लिहाजा इस वजह से भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि थर्ड टू पुल डाउन आर्टिकल, आपने जो आर्टिकल की जो प्राइस है, ठीक है ना, वो उसको चेंज किया है बार बार, यानी कि आप जैसे ना एक बंदा बार बार प्राइस को चेंज करता है, ठीक है, तो उसके बाद जो आपने हमारे साथ प्राइस एग्री की है उसके बाद उसको चेंज किया है, लिहाजा इस वजह से आपका जो आर्टिकल आप फॉर्म है वो डीएक्टिव हो गया। वी कंफर्म दैट यू आर नॉट ओनर, हमने कंफर्म किया कि जो हमने साइट्स के ऊपर जो साइट जो हम आपको आर्टिकल सेंड कर रहे हैं, ठीक है, आपने उनमें से ज्यादातर आर्टिकल को रिजेक्ट कर दिया है। तो हमने ये कंफर्म किया है कि आप जो जिस साइट पर हमने आपको आर्टिकल सेंड किया है उस साइट के ओनर नहीं है, लिहाजा इस वजह से आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक किया है। ठीक है, वी रिक्वायर एवरीवन टू यूज कि जो हमारे जो टीम मेंबर है वो सारे के सारे आपके डैशबोर्ड को चेक करते हैं, देखते हैं, उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो हम लोग ब्लॉक करते हैं। अब उन्होंने नीचे ये भी लिखा है, प्लीज नोट योर अकाउंट इज नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर रीएक्टिवेशन। ठीक है, प्लीज डू नॉट कॉन्टेक्ट अस फ्रॉम अदर अकाउंट्स एज यू आर पुटिंग दोज अकाउंट आर एट रिस्क डीएक्टिव। वो कह रहे हैं कि हमें किसी किस्म का हमने कॉन्टेक्ट नहीं करना, अगर आपने किसी और फॉर्म से हमें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो हम हो सकता है वो भी आपका अकाउंट ब्लॉक कर दे। ये इसका मेन रीजन है जिसकी वजह से अब आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अब आपने जो इनको मैसेज करना है कि वो आपने इनको मैसेज करना है कि वी अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक। मैं आपको वो एक मैसेज बनाकर डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, वो आप वहां से वो कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, वो मैं वीडियो आप बता देता हूँ कि हम उससे कहेंगे वी अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है, क्या हम आपसे माफी मांगते हैं इस मिस्टेक से, हमने जो आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रेक किया है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि एक दफा हमें चांस दिया जाए और हमारा जो अकाउंट है वो रीएक्टिव कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है ना वो एक्टिव हो जाएगा और आप उसके ऊपर काम करना दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। यार मेरी बात एक गौर से सुन, देखो यार, अगर आप लोग इस फार्म के ऊपर ट्रस्टेड तरीके से काम करते हैं ना, होनेस्ट तरीके से काम करते हो, तो आपके फार्म को कभी भी कुछ नहीं होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि $5-10 $15 बचाने की खातर आप पीछे एडमिन को पेमेंट नहीं करते, वो आपका लिंक रिमूव, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वो $5-10 ना पे करने की वजह से आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो या कितना आपको इश्यू बन सकता है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश यही है मेरा भाई कि आप लोग जब भी अकाउंट के ऊपर किसी भी फार्म के ऊपर काम करो तो उसके जो एडमन है, रीसेलर है, उनको पेमेंट लाजमी करो। जब आप वो फार्म पे कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्यों नहीं करते पे यार, ये मुझे बताओ यार। यार होनेस्ट तरीके से काम कर लो, थोड़े बचा लो यार, पैसे अच्छे बचा लो यार। ठीक है, लिहाजा आपसे गुजारिश यही है कि फार्म के ऊपर जब भी आप काम करो, आप जब फार्म आपको पे कर रहा है तो बैक प्राइस आप लाजमी सेंड करो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको जो दूसरा मैंने आपको फार्म बताया, ठीक है, जो मैं आपको फार्म देने जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं वो आपको बताता हूँ कि जो दूसरा फार्म है वो है ये वाला, स्टार लिंक्स के नाम से। ठीक है, ये भी बिल्कुल फार्म पब्लिकेशन डॉट मीडिया के मुताबिक है। ठीक है, इसकी वीडियो का जो लिंक है वो मैंने सही डिटेल से बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से इसको गेट करके आप यानी कि उसको इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है जी आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और दूसरों के साथ इसको शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरों को सबको इनका फायदा हो। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस्तगफार की तस्बीह करते रहिएगा और नमाज पढ़ते रहिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।